दोस्तों कल जब हम क्लास ले रहे थे उस वक्त एक लड़का कहता है कि सर खोरठा कहानी जब भी हम पढ़ने के चालू करते हैं हमको नींद आने लगता है। हमको तो उसका बात से बहुत गुस्सा चढ़ गया, लेकिन संयोग ऐसा हुआ दोस्तों कि ठीक उसी समय उसके बेंच पर छिपकली आके गिरी और वो बोलता है आगे मैया गे। हम बोले ये आगे मैया कौन भाषा है? हिंदी है, इंग्लिश है, कोई दूसरा भाषा है कि तो मौसिक भाषा हो? बोलता है नहीं ये खोरठा भाषा है। हम बोले खोरठा तो तुम्हारे जन्म का भाषा है। अरे अभी तुम जितना कंफर्टेबल खोरठा भाषा में फील करते हो उतना कोई दूसरा भाषा में फील करते हो? यहाँ तक कि अभी निकलोगे तो अपना दोस्त साथ भी तुम खोरठे में बात करोगे। तो दोस्तों खोरठा वो भाषा है जो हमारे जन्म की भाषा है, हमारे परिवेश की, हमारे क्षेत्र की भाषा है। तो इसको इग्नोर करने का मतलब है अपने क्षेत्रीय भाषा को इग्नोर करना और उसका अपमान करना है। खोरठा हम लोग बचपन से बोलते आ रहे हैं और इस भाषा में हम जितना कंफर्टेबल फील करते हैं उतना किसी दूसरे भाषा में नहीं करते हैं। इसलिए इस भाषा से प्यार कीजिए दोस्तों और इस भाषा को बढ़िया से समझिए। वो तो भला हो जेएसएससी का उसने एक मौका दिया हम सभी लोगों का कि हम अपने क्षेत्रीय भाषा को अच्छी तरह से समझ सकें और उसे बढ़ाने का प्रयास करें। खोरठा भाषा, खोरठा का सिलेबस इतना अच्छा है कि एक बार इसकी सभी पुस्तकों, नाटक, कहानी, कविता, इन सबको पढ़ के तो देखिए कितना मज़ा आएगा। कितनी सुंदर सुंदर कहानियाँ जो है सो नाटक रचनाएं इसमें लिखी गई है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। बस ये कहने से कि एक बार खोरठा पढ़े और नहीं समझ में आ रहा। देखिए दिक्कत क्या है दोस्तों, मैं बताता हूँ। खोरठा के अनेक रूप है। जैसे अगर हजारीबाग के लोग खोरठा बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं? वो ये बोलते हैं कहा हो लोग गिरिडीह तरफ का भाषा अगर हम लोग ये बोले उन लोगों की भाषा हम लोगों से थोड़ी सी अलग है ना, की हो लो। और अगर बोकारो तरफ की भाषा को अगर हम लोग रामगढ़ बोकारो तरफ की भाषा को देख ले तो वो लोग ईटा उटा ज़्यादा यूज़ करते हैं। यानी अगर हम ये देख ले कि खोरठा के अनेक रूप है तो जब अनेक रूपों में अनेक विद्वानों, अनेक लेखकों ने जब अपनी पुस्तक को लिखा तो उन्होंने अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से खोरठा भाषा का प्रयोग किया। तो जब कोई स्टूडेंट उस खोरठा किताब को उठाता है और ये देखता है कि अरे ये खोरठा हम लोगों के क्षेत्र से बिल्कुल मैच नहीं करता है तो उसको जो है सो बहुत ही अजीब लगता है कि ये कौन खोरठा भाषा है। लेकिन है तो वो खोरठा ही भाषा, ऐसा बात नहीं है। तो इस प्रकार दोस्तों खोरठा के अनेक रूपों में जब उनकी रचनाएं रची गई है तो थोड़ी बहुत स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है। लेकिन चूंकि ये हमारा क्षेत्रीय भाषा है, जन्म से हम लोग बोलते आ रहे हैं, तो एक बार इसको आप पढ़ के देखिए। आपको मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की परेशानी होगी। एक बार नहीं तो 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, तब देखिए कि सारे प्रश्नों का हल आपके सामने होगा। कहीं पर लिखा हुआ मैंने देखा था दोस्तों कि चाय जो है सो कुल्हड़ मतलब मिट्टी के प्याले में पिया करो। कम से कम इस बहाने आपको अपने देश की मिट्टी को चूमने का मौका मिलता है। उसी प्रकार प्यार जो है सो अपने क्षेत्रीय भाषा खोरठा या अन्य जो भाषाएं आपकी है उससे करो, क्योंकि यही भाषा आपके जन्म से लेकर मरण तक काम देने वाली है। चाहे आप कहीं भी चले जाएं आपको ये भाषा काम ही देगी। आप अमेरिका चले जाएं या दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, आप अपने क्षेत्रीय भाषा को नहीं भूल सकते हैं। इसलिए जेएसएससी ने हम लोगों को एक मौका दिया है अपने क्षेत्रीय भाषा को समझने के लिए और उसे आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। तो दोस्तों इसको हमेशा ध्यान में रखना है। दोस्तों कल्पना कीजिए कि अगर सारे वन, जंगल, पेड़ पौधे खत्म हो जाए तो हमारी पृथ्वी या हमारी मानव जाति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या हमारा अस्तित्व बचा रहेगा या हमारी पृथ्वी का अस्तित्व बचा रहेगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि जंगल, वन हमारे अस्तित्व, मानव जाति के अस्तित्व या पूरे पृथ्वी के अस्तित्व के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण कड़ी है। इसके बगैर हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। या अगर हम एक लाइन में ये कह लें कि वन है तो हम है
और वन नहीं तो हम नहीं, गलत नहीं होगा दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं खोरठा कहानी संग्रह छैहर, जिसके रचयिता चितरंजन महतो चित्रा जी हैं। उनकी दूसरी कहानी जिसका नाम है बोनेकलोर। बोनेकलोर, बोन यानी जंगल के आंसू। इस कहानी में दोस्तों लेखक ने वनों की खराब होती हुई स्थिति को दर्शाने का प्रयास किया है और ये बताने का प्रयास किया है कि कैसे मनुष्यों ने अपने स्वार्थ के खातिर जंगल को नष्ट कर दिया है, जंगल को बर्बाद कर दिया है। इस कहानी में बोनेक राजा यानी जंगल के राजा ग्रामीणों से सीधा संवाद करते हुए अपने दुख तकलीफ, अपनी व्यथा को व्यक्त करता है और ये कहता है कि तुम मनुष्यों ने हमारे सुंदर घर, हमारी सुंदर फुलवारी को नष्ट कर दिया है। बोनेक राजा कहते हैं कि हमको पता है कि तुम मनुष्यों को हमसे काफ़ी ज़रूरत होती है और ज़रूरत होती है वन के रूप में, लकड़ी के रूप में, तो वो ज़रूरतें तो हम समय समय पर तुम लोगों की पूरी करते रहते हैं। यहाँ तक कि कुछ मनुष्य अपनी जीविका भी वनों से चलाते हैं और हमारी लकड़ी को काट के ले जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा गुस्सा बोन राजा को उन पर आता है जो अपने स्वार्थ के खातिर और अपनी धन संपत्ति को बढ़ाने के लिए वैसे पेड़ों को काट डालते हैं जो कि बड़े होने वाले होते हैं। बोन राजा और ग्रामीणों के साथ संवाद करते हुए ग्रामीण भी कहते हैं कि बोन राजा, हम भी आपके पुत्र के समान हैं। हम लोग भी ये जंगल से जो है सो थोड़ी बहुत लकड़ियाँ वगैरह लाते हैं, लेकिन ये जो जंगल के सिपाही वनपाल हैं ये लोग हम लोगों को काफ़ी परेशान करते हैं। यहाँ तक कि हमारे घर की बेटी बहू जो जंगल जाती है उनकी इज्जत पर भी हाथ डालने का प्रयास करते हैं। विरोध कोई करता है तो उनके साथ मारपीट करते हैं, जुर्माना लगाते, यहाँ तक कि झूठे केस में फंसाकर उन्हें जेल भेजने का भी प्रयास करते हैं। बोन राजा फिर कहते हैं कि तुम लोगों को तो सिर्फ अपनी ही पड़ी रहती है। यहाँ तो ये जितने भी मंत्री सरकारी अफसर होते हैं वो सारे नए जंगल लगाने के बहाने उसका विकास करने के खातिर कितनी अरबों खरबों की योजना बनाते हैं, लेकिन उन योजनाओं का क्या होता है? सारे पैसे वे लोग जो है सो गबन कर जाते हैं और हमारे जंगल का कोई विकास नहीं हो पाता है। यहाँ तक कि बोन राजा कहते कहते उनकी आंखें भर जाती है और वो कहते हैं कि तुम लोगों ने हमारे जंगल में रहने वाले जितने भी जीव जंतु जिनका ये अपना घर था उन लोगों को भी नहीं छोड़ा। तुम लोगों ने हमारे छोटे मोटे जो रक्षक थे, सांप बिच्छू थे, वे लोग को भी नहीं छोड़ा। वे लोग भी कहाँ चले गए? इसके अलावा जो है सो जितने भी पंछी जो है सुगा, मैना, तोता, वो भी आजकल नहीं दिखाई देते हैं। कोयल की कूक तक नहीं सुनाई देती है और मोर मोरनी जो वसंत ऋतु में नाच करते थे पता नहीं कहाँ खो गए। उसके अलावा जुबोन राजा कहते हैं कि ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम लोगों ने हमारे सबसे शुभचिंतक हाथी तक को नहीं छोड़ा, जिसे तुम लोग अपने भगवान गणेश के रूप में पूजा करते हो। उन लोगों के घर को भी तुम लोगों ने उजाड़ दिया। यही वजह है कि हाथी तुम लोगों के घर, खेत, बाड़ी को रौंदते हुए निकल जाता है। और जिस तरह से तुम लोगों ने जंगली जानवरों के साथ बर्ताव किया है, एक दिन ये लोग भी तुम लोगों से बदला लेंगे। और अंत में बोन राजा हम लोगों को ये चेतावनी देते हैं कि जिस प्रकार तुम लोगों ने हमारे जंगल को उजाड़ दिया है, एक दिन ऐसा आएगा जब नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पृथ्वी में, इस वातावरण में इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि तुम लोगों को मेरे पास गोड़ लग के यानी पैर लग के आना होगा। तो इस प्रकार दोस्तों इस कहानी का सार जो है सो यही था। कहानी इतनी सुंदर है, इतनी अच्छी है कि जिसे इग्नोर किया ही नहीं जा सकता है। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं इस कहानी से संबंधित जितने भी वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उन सब के बारे में। कहानी को मैंने पहले ही अपने YouTube चैनल पर अपलोड किया हुआ है दोस्तों, आप मेरे चैनल पर विजिट करके उसे वहां से देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के थ्रू भी आप उसे देख सकते हैं और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। कहानी अच्छी तरह से आप समझे रहेंगे तो फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो में इस कहानी से संबंधित जितने भी MCQ बनते हैं उन सब के बारे में। पहला प्रश्न दोस्तों जो कि आपके स्क्रीन पर है, बोनेक राजा ककरा बदले कहो हतीन की ओखिन कर तो खमा हैन। यानी बोनेक राजा, जंगल के राजा किसके बदले ये कहते हैं कि उन लोगों के लिए क्षमा है। ऑप्शन नंबर ए, जे रोज रोज लकड़ी काटो हतीन।
बी गांव वालेन के, सी जे आपन जीविका खातिर बोन के चीज ले है, और डी जंगल विभाग के सिपाही के। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जे आपन जीविका खातिर बोन के चीज ले है, यानी जो अपनी जीविका के लिए जंगल के सामानों का इस्तेमाल करता है उन सब के लिए बोन राजा कहते हैं, उन लोगों को क्षमा है। दूसरा नंबर प्रश्न, कखिन के बोनेक राजा फुटले नजर देखो है, यानी किसको जो है बोन राजा फुटल नज़र देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए जंगल विभाग के सिपाही के, बी जे रोज रोज लकड़ी ले जा है, सी गांव वालेन के, और डी जे जंगल से लकड़ी काट के धन संपत्ति जमा करो है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जे जंगल से लकड़ी काट के धन संपत्ति जमा करो है, उन सबको बोनेक राजा फुटले नज़र देखो है। तीसरा नंबर प्रश्न, बोनेक राजा अपन घर के का कहो हथिन, यानी बोनेक राजा अपने घर को किन शब्दों से वर्णित करते हैं। यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है हमर सुंदर घर, हमर सुंदर बगीचा, हमर सुंदर क्या। ए महल, बी क्यारी, सी बोन, डी फुलवारी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फुलवारी, यानी हमर सुंदर घर, हमर सुंदर बगीचा, हमर सुंदर फुलवारी। चौथा नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, ई कहानी कर ई बात कौन बचको है, यानी इस कहानी में इस बात को कौन कहता है। हे बोन राजा, तोर गिरल परल डहुरा पात डायर पात सुखल मोरल झाड़ फूट टहनी टोया लानबे करबे, आखिर हमनी तो तोर बेटा बेटी लागियो। ये वाक्य इस कहानी में कौन कहता है। ऑप्शन नंबर ए आदमी सो, बी जंगल विभाग के सिपाही, सी सरकार कहो है, और डी सरकार कर बेईमान नौकर चाकर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आदमी सो। पांचवा नंबर देखिए दोस्तों, ई वाक्य को पूरा करा, यानी इस वाक्य को पूरा कीजिए। अंधरी सरकार कर ब्लैंक नौकर चाकर। ए ईमानदार, बी बेईमान, सी घुसखोर, डी लतखोर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बेईमान, यानी होगा अंधरी सरकार कर बेईमान नौकर चाकर। छठा नंबर प्रश्न, कौन गांव वालेन के सतवो हथिन काठी लाने में ओकिन के बहू बेटी के बेइज्जत करो हथिन। ऑप्शन नंबर ए आदमी सोब, बी जंगल विभाग के सिपाही एवं वनपाल, सी सोब सरकारी कर्मचारी, डी बोनेक माफिया सोब। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जंगल विभाग के सिपाही एवं वनपाल। सातवां नंबर प्रश्न, कौन जवान बेटी छुआ के डराए धमकाए के इज्जत लूटे कोशिश करो हथिन। ऑप्शन नंबर ए आदमी सोब, बी जंगल विभाग के सिपाही एवं वनपाल, सी सोब सरकारी कर्मचारी, डी बोनेक माफिया सोब। यानी कौन जो है जवान बेटी छुआ को डरा धमका के उसकी इज्जत लूटने की कोशिश करते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जंगल विभाग के सिपाही एवं वनपाल। आठवां नंबर, कौन सब दोसर जीव रेंगे वाला, बिना रेंगे वाला, उड़े वाला, पैरे वाला के काबू में करी ले हथिन। कौन जो है सो दूसरे सभी जीव, चाहे वे रेंगने वाले होते हैं, बिना रेंगने वाले, उड़ने वाले, पैर वाले, सबको अपने काबू में कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए सरकार, बी जंगल विभाग के सिपाही एवं वनपाल, सी आदमी सोब, डी चिड़ियाघर के आदमी सोब। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आदमी सोब। नौवां नंबर प्रश्न, आदमी भगवान कर सोबले श्रेष्ठ, ब्रैकेट में है ऊंच बोड़ बुद्धिमान डॉट 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 बनावले है। ऑप्शन नंबर ए बेस, बी सुंदर, सी चालाक, डी ज्ञानी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चालाक, यानी ऊंच बोड़ बुद्धिमान चालाक। 10वां नंबर प्रश्न, ई वाक्य कर पूरा करा। बोनेक राजा कहो थीन, इन्वर्टेड कॉमा में है हमरो शरीरे ब्लैंक है, हमरो शरीर ब्लैंक कूदे है, हमहू हवा पावी, हमरो तहने जैसन सूरज कर रोशनी मिले है, हमहू ओहे माटी ऊपर निर्भर ही जकर में तोहिन है। इस वाक्य का दो फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए, इसको भरना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए जान खून, बी में लहू पानी, सी में जान पानी, और डी में लहू जान। यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लहू पानी। तो पूरा वाक्य होगा हमरो शरीरे लहू है, हमरो शरीर पानी कूदे है। 11 नंबर प्रश्न दोस्तों, नवा नवा बोन लगवे और बोन बचवे खातिर मंत्री ऑफिसर पदाधिकारी कतना के योजना बनवो हथिन। ऑप्शन नंबर ए लाख 10 लाख के, बी करोड़ों के, सी अरबों खरबों के, और डी लाखों करोड़ों के। यानी नए नए
बोन लगाने के लिए, जंगल लगाने के लिए मंत्री, ऑफिसर, पदाधिकारी कितनी की योजनाएं बनाते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरबों खरबों के। 12 नंबर प्रश्न देखिए, ई कहानीकर कौन जानवर के नाम नाय दियल है? देखिए दोस्तों, इस कहानी में बहुत सारे जानवरों के नाम का जिक्र किया गया है, तो किस जानवर का जिक्र यहाँ नहीं किया गया है उसको बताना है। ऑप्शन नंबर ए बाघ, बी चिड़रा, सी हाथी, डी हिरन। तो इसका आंसर होगा डी हिरन। 13 नंबर प्रश्न, बोनिक राजा के दोसर छोट मोट रखवाला कौन है? यानी बोन के राजा के दूसरे छोट मोट रखवाला कौन है? ऑप्शन नंबर ए मूसा चिड़रा, बी सांप बिच्छू, सी चील कौआ और डी मोर मोरनी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सांप बिच्छू। यानी सांप बिच्छू जंगल के राजा के छोटे मोटे रखवाले होते हैं। 14 नंबर प्रश्न, ई वाक्य के पूरा करा। नाना रकम कर पंछी, चील कौआ, सुग्गा, मैना, पड़की, गुंडरी, सो ब्लैंक गिला। यानी नाना रकम के जो पक्षी होते हैं, चाहे चील, कौआ, सुगा, मैना, पणकी, गुंडरी, सब क्या हो जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए सिराय, बी हेराय, सी मोर और डी भाग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सिराय गेला। यानी हो जाएगा नाना रकम कर पंछी, चील, कौआ, सुगा, मैना, पणकी, गुंडरी, सब सिराय गेला। 15 नंबर, बोनिक राजा के सोबले बेसी शुभचिंतक कौन हलै? यानी बोनिक राजा के सबसे शुभचिंतक जो जानवर था वो कौन था? ऑप्शन नंबर ए बाघ, बी मोर मोरनी, सी हाथी, डी कोयल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हाथी। 16 नंबर प्रश्न, कौन जानवर खेत बाड़ी खूंदले, रौंदले, खाले, उजाड़ले, घरों बस्तियों में ढुकी जात? यानी कौन सा जानवर जो है खेत बाड़ी में खूंद के रौंदते हुए निकल जाता है? ऑप्शन नंबर ए बाघ, बी सियार, सी भालू, डी हाथी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हाथी। 17 नंबर प्रश्न देखिए, ई वाक्य के पूरा करा। यानी इस वाक्य को पूरा कीजिए। बोनिक राजा कहो तीन, आदमी बड़ा ब्लैंक है वहत, छलाय फुसलाय के सोब जीव नरजी के आपन काबू में करी लेहत। यानी ये वाक्य जो बोन राजा कहते हैं इसको पूरा कीजिए। आदमी बड़ा क्या हुए? ऑप्शन नंबर ए बदमाश, बी चालाक, सी होशियार और डी खराब। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चालाक। यानी आदमी बड़ा चालाक है वो। 18 नंबर प्रश्न, बोनिक राजा कहो तीन। बोन के राजा जो कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा में ब्लैंक और ब्लैंक, इतना बर्तलें कि बिना हामर गोड़ तर गिरल कोनो उपाय नी चलतन। यानी बोनिक राजा हम लोगों से चेतावनी देते हुए कहते हैं कि क्या बढ़ जाएगा जिसके चलते तुम लोग मेरे पास पैर लगते हुए आओगे? ऑप्शन नंबर ए सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, बी नंबर नाइट्रोजन सल्फर डाइऑक्साइड, सी सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन और डी नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड। यानी बोनिक राजा कहते हैं कि नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड इतना बढ़तलैन कि हमर गोड़ तर गिरल कोनो उपाय नहीं चलते रहे। 19 नंबर प्रश्न दोस्तों, बोनिक राजा कहो तीन। यानी बोन के राजा कहते हैं पानी के दिन नाचे गावे हेली जकर संग ऊ ब्लैंक हेराय बिसराए गिला। यानी वर्षा ऋतु में जो नाचता गाता था वो क्या था जो हेराय बिसराए गिला? ऑप्शन नंबर ए चर चिड़िया, बी सुगा मैना, सी मोर मोरनी और डी कोयल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मोर मोरनी। मोर मोरनी जो वर्षा ऋतु में नाचते थे और वन की सुंदरता को बढ़ाते थे, वे भी कहीं हेराए यानी कहीं खो गए। 20 नंबर प्रश्न दोस्तों जो कि अंतिम प्रश्न है, ई कहानी कर लिखवैया रहत। यानी इस कहानी के कहानीकार का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर ए विनोद कुमार, बी शांति भारत, सी दिनेश दिनमनी और डी चितरंजन महतो। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चितरंजन महतो। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने इस कहानी से संबंधित 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखा जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थे। मुझे उम्मीद है कि ये सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होंगे। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट जरूर दें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबा दें ताकि समय समय पर आपको मेरे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों।